देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विक्रय केंद्र ग्राम्यश्री का लोकार्पण किया और इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने में ये एक महत्वपूर्ण काम हो रहा है। देहरादून में किसानों को एक स्टोर उपलब्ध हुआ और जिससे किसानों के उत्पाद को एक प्लेटफॉर्म मिला है। तो विक्रय केंद्र ग्राम्यश्री का लोकार्पण सीएम धामी की तरफ से किया गया है और जिससे दोगुनी हो रही है किसानों की आय, ये सीएम धामी ने कहा है। आपको बता दें कि आज इस कार्यक्रम में सीएम धामी पहुंचे जिसका उन्होंने लोकार्पण किया है और किस तरह से इसका लाभ किसानों को मिलेगा और किस तरह से ये आगे किसानों के लिए कारगर साबित होगा, इसके लिए भी उन्होंने जिक्र किया है इसके बारे में। और साथ ही उन्होंने ये जानकारी दी है कि किस तरह से उत्तराखंड में सरकार काम कर रही है किसानों के लिए ताकि किसानों की जो आय है वो दोगुनी हो। और साथ ही साथ उन्होंने इस योजना के बारे में बताया कि इस योजना से किस तरह से किसानों को लाभ पहुंचेगा। यह स्टोर बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें लगभग 14,000 किसानों के द्वारा जो पूरा एक अपना क्लस्टर बनाया गया है, उनके द्वारा जो भी संबंधित जो भी सामान बनाया जाएगा, जो चीज़ बनाई जाएगी, उसको इन स्टोरों के माध्यम से यहाँ पर राजधानी में लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा और निश्चित रूप से किसानों का जो उत्पाद है उसको बेचने के लिए, उसको मार्केट में लाने के लिए और जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक विजन है किसानों की आय दुगनी करनी है, उस दिशा में भी यह स्टोर महत्वपूर्ण जो है काम करेगा और बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून मसूरी रोड पर कोलू खेत के निकट भूस्खलन की समस्या के अस्थायी समाधान के लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भूस्खलन से रोड बाधित ना हो, इसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए। इसके लिए जिस भी आधुनिक तकनीक की आवश्यकता है वो की जाए। आपको बता दें कि इस मौके पर कैबिनेट मंत्री, लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता मौजूद थे। तो सीएम धामी ने जहां भूस्खलन हुआ है वहां पहुंचकर हालातों का जायजा लिया है और साथ ही जो अहम ज़रूरी दिशा निर्देश हैं वो अधिकारियों को दिए गए हैं। भूस्खलन का उन्होंने निरीक्षण किया, जहां पर भूस्खलन हुआ अधिकारियों को निर्देश दिया गया। इस दौरान लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता भी मौजूद रहे। वहीं पौड़ी के श्रीनगर गढ़वाल में शुक्रवार 3 सितंबर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2022 विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंकने जा रहे हैं और इसके तहत बीजेपी कार्यकर्ताओं से लेकर स्थानीय प्रशासन ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अपने प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक मुख्यमंत्री धामी 3 सितंबर को सुबह 11 बजे श्रीनगर जीवीके हेलीपैड पहुंचेंगे और उसके बाद सीएम धामी बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ बाइक रैली में भी शामिल होंगे। इस रैली के जरिए मुख्यमंत्री 11 स्थानों पर कार्यकर्ताओं से भेंट करेंगे। जन आशीर्वाद रैली में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समेत कई कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहेंगे। तो बीजेपी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं में शामिल होंगे और साथ ही आपको बता दें सीएम धामी का जो कार्यक्रम है 3 सितंबर का बेहद अहम है क्योंकि 2022 का विधानसभा चुनाव जो है वो बेहद नज़दीक है और इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं, जो कल कार्यक्रम होना है और ऐसे में सीएम धामी कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की 3 सितंबर को एक जन आशीर्वाद रैली, एक बड़ी रैली श्रीनगर के अंदर हो रही है। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और अपने पौड़ी जिले के तीनों कैबिनेट मंत्री और अपने पूर्व सीएम और सांसद तीरथ सिंह रावत जी और अन्य विधायक जो आसपास की विधानसभाओं के हैं वो रहेंगे। हज़ारों की संख्या में इसमें लोग उपस्थित रहेंगे और लगभग 1,500 मोटरसाइकिलों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत इस रैली में हम लोग करेंगे और जीबीके हेलीपैड से शुरू करके इसको रामला ग्राउंड तक एक बड़े रैली के रूप में, एक बड़े समूह के रूप में हम माननीय मुख्यमंत्री जी को लेकर के आएंगे।
4 सितंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीएम आवास स्थित जनता दर्शन हॉल में जन समस्याओं को सुनेंगे और इसके साथ ही मौके पर सभी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। आपको बता दें कि शनिवार 4 सितंबर को इस जनता मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जहां सभी लोग सीएम के सामने अपनी समस्याओं को रखेंगे। तो आपको बता दें जनता दर्शन हॉल में ये कार्यक्रम रखा गया है और शनिवार यानी कि 4 सितंबर को ये कार्यक्रम होगा, जहां सभी फरियादी अपनी फरियाद लेकर पहुंचेंगे और कहा यह जा रहा है कि सीएम धामी जो है मौके पर ही सभी समस्याओं का निस्तारण करेंगे।